हेलो जी, गुड इवनिंग, हाउ आर यू ऑल? हेलो जोशिका, आयुष्मान, हिमांशु, क्रिश। हमारी स्लाइड्स कहाँ गायब हो गई भाई? हमें दिख नहीं रही। आ गई। ग्रेट। कैन यू सी मी? कैन यू हियर मी क्लियरली? आवाज आ रही है? सुन पा रहे हैं आप मुझे? हाँ जी। आज आपको बैकग्राउंड बदला हुआ लग रहा होगा पीछे। या इट्स क्लियर, दैट्स ग्रेट। हेलो सागर, तीरथदीप, हर्षा, कौस्तव, मानव, प्रज्ञा, कुंदन, सूरज, अंजलि, प्रिया, अर्नब, अंशुल, करण। गुड इवनिंग जी, वेरी गुड इवनिंग। आई एम फाइन। आप सुनिए कैसे? नमस्ते। अभी यूट्यूब पे थे आप लोग? यूट्यूब पे हमने रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स पढ़ाए थे मैंने आज। कुछ बच्चों ने अटेंड करा होगा आप में से, है ना? आशीष कैसे हैं? सुनेत्रा, ओमकार, कुणाल, ऋषभ, हर्षित, मोनिका, करण, क्रिसलिन। क्रिसलिन, बड़े दिनों बाद आपका नाम दिखा मुझे। ग्रेट। वर्णिका, विपिन, उमेश, उबैद, शिवांगी, हर्षित, निवेदिता, मधु, ऋतु, खुशबू, दलजीत, वैदेही, पूर्वी। चलो जी, तो शुरू करें स्टोरी आज की। मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन पार्ट 2। आई होप इवोल्यूशन आप लोगों को कुछ इंटरेस्टिंग लगने लगा है। मुझे तो अपने टाइम पे जब हम लोग पढ़ते थे मुझे तो बहुत अच्छा लगता था इवोल्यूशन, अभी भी अच्छा लगता है। आज मैं पढ़ रहा था, बड़ी अच्छी किताब पढ़ रहा था कि आप भी पढ़िएगा कभी आपका मन हो तो। डेसमंड मॉरिस की लिखी हुई इट्स द नेकेड एप, अच्छी है, इवोल्यूशन पे है किताब। सो आई कीप रीडिंग बुक्स, मेरे आसपास ज्यादातर बुक्स रहती हैं। अभी ये भी देखो। इतनी भारी भरकम किताब, दिस इज एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, सच अ ह्यूज बुक। जब आप एमबीबीएस करेंगे ना तब पढ़ेंगे ये किताब। 10 किलो की है कम से कम। ग्रेट। चलो, सो बढ़ते हैं जी आगे। ठीक है। ओके। आ बस अब फालतू की चैटिंग नहीं करेंगे फिर आप बीच बीच में, ये प्रॉमिस करिए, वरना मैं चैट ऑफ कर दूंगा फिर। ठीक है। इरेलीवेंट बातें नहीं करेंगे। अभी तक इवोल्यूशन में मैं आपको डार्विनिज्म के बारे में बता चुका हूँ, लेमार्किज्म के बारे में बता चुका हूँ, है ना? मैंने बताया था लेमार्क वाज द फर्स्ट पर्सन टू प्रेजेंट थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। लेमार्क ने थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स दी थी, जिसको हम थ्योरी ऑफ यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन्स भी कहते हैं। सो लेमार्क ने ये कहा था कि एक जानवर अपने जीवन काल में, अपने लाइफ स्पैन में कोई भी कैरेक्टर एक्वायर कर लेता है, वो एज इट इज नेक्स्ट जनरेशन में चला जाता है। बट वो गलत थे, राइट? हर कैरेक्टर अगली जनरेशन में नहीं जा सकता जब तक वो जर्मिनल सेल्स को इफेक्ट ना करे। लेमार्क ने एग्जांपल दी थी लॉन्ग नेक ऑफ जिराफ की, कि भाई जिराफ ने अपनी गर्दन खींच खींच के लंबी कर ली है, ओवर अ पीरियड ऑफ सो मेनी जनरेशंस अब लंबी गर्दन वाले जिराफ हैं, जो कि गलत था, ऐसा नहीं होता। सो फिर डार्विन ने दिया था द थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, दैट इज डार्विनिज्म। जिसमें डार्विन ने ये कहा था दैट वेरिएशंस और द वैरायटी इज ऑलवेज प्रेजेंट इन पॉपुलेशन। वेरिएशंस हमेशा प्रेजेंट रहती हैं और जो फेवरेबल वेरिएशंस है वो अगली जनरेशन में जाती हैं। डार्विन की थ्योरी में भी कुछ गलतियां थी, कुछ गड़बड़ थी, है ना? धीरे धीरे वो डार्विनिज्म बदल गया मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। तो अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। ये थ्योरी किसी एक साइंटिस्ट की दी हुई नहीं है और एक दिन में नहीं दी गई। इट हैज डेवलप्ड ओवर अ पीरियड ऑफ सो मेनी years. Now what is this modern synthetic theory of evolution? All my राजा बेटा and रानी बेटियां ध्यान से सुनिए। द मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन जो है, इट इज द मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। एक क्वेश्चन तो हमसे ये पूछ सकते हैं नीट में। क्वेश्चन होगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, उसमें ऑप्शंस होंगे लेमार्किज्म, डार्विनिज्म, नियो डार्विनिज्म, मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी। सो द आंसर विल बी मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी। Many scientists have contributed to this theory, जिसमें थियोडोसियस डॉब्जेंस्की, ह्यूगो डी व्रीज,
याद कीजिए, ह्यूगो डीवरीज का म्यूटेशन थ्योरी मैंने आपको बताया था। नीट में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, म्यूटेशन थ्योरी किसने दी? ह्यूगो डीवरीज ने। चलो मुझे बताओ, ह्यूगो डीवरीज ने जिस प्लांट पे काम किया था, उस प्लांट का नाम क्या? बताओ पुनीत जी। ओइनोथेरा, आयान ने सही कहा, मंगेश बिल्कुल सही, अभिजीत, मनीष, हर्षित, जशिका, महेश, पूजा एकदम सही जवाब, दर्शन, विक्रमादित्य, अंशुल, ओइनोथेरा लमाकियाना बिल्कुल सही, पप्पू, भाग्यस्मिता, अजय, जैस्मिन, सबका जवाब सही है। ग्रेट। ओइनोथेरा लेमाकियाना, जिसको इवनिंग प्रिमरोस भी कहते हैं। ठीक है जी। ऑल माय मेडिकल स्टूडेंट्स ध्यान रखिए, ह्यूगो डीवरीज ने दी थी म्यूटेशन थ्योरी। थियोडोसियस डॉब्जेंस्के को भी भूलना नहीं है। थियोडोसियस डॉब्जेंस्के की एक फेमस स्टेटमेंट थी, नथिंग इन बायोलॉजी मेक्स सेंस एक्सेप्ट इन द लाइट ऑफ इवोल्यूशन। ये डॉब्जेंस्की ने कहा था। डॉब्जेंस्की ने एक किताब भी लिखी है, जेनेटिक्स एंड ओरिजिन ऑफ स्पीशीज। ठीक है जी। हम इन सबका कंट्रीब्यूशन वन बाय वन करके पढ़ेंगे। हार्डी एंड वेनबर्ग, जूलियन हक्सले, सिविल राइट, फिशर, जेबीएस हार्डिन, मायर एंड स्टेबिन्स। तो ये सब लोग कौन है? ये वो साइंटिस्ट्स हैं जिन्होंने धीरे धीरे ये मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन डेवलप करी है। इस थ्योरी में कितने सारे फील्ड्स की नॉलेज है। भाई अगर आपको इवोल्यूशन समझना है तो आपको जेनेटिक्स पता होना चाहिए, टेक्सोनॉमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, फॉसिल्स के बारे में बहुत सारे फील्ड्स की नॉलेज आपको होनी चाहिए इवोल्यूशन को समझने के लिए। स्टेबिन्स की लिखी हुई किताब है, प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनिक इवोल्यूशन। ठीक है जी। एंड डॉब्जेंस्की की किताब मैंने बताई, जेनेटिक्स एंड ओरिजिन ऑफ स्पीशीज। इधर देखिए, डॉब्जेंस्की की किताब है जेनेटिक्स एंड ओरिजिन ऑफ स्पीशीज। ध्यान रखना, कंफ्यूज मत होना। डार्विन की किताब कौन सी है बताओ चलो। डार्विन की फेमस बुक कौन सी है? बोलो। आराधना। ओरिजिन ऑफ स्पीशीज, समीर, चंदन, मंगेश, पूजा, गरिमा, कुणाल, हितेश, आयान, इशिका, विनीता सब सही कह रहे। ओरिजिन ऑफ स्पीशीज। तो अब आप नाम में डिफरेंस देख लो। डॉब्जेंस्की ने लिखी है जेनेटिक्स एंड ओरिजिन ऑफ स्पीशीज, मतलब उसमें जेनेटिक्स की नॉलेज ऐड करी। डार्विन को जेनेटिक्स की नॉलेज नहीं थी, तभी उन्होंने अपनी थ्योरी में कुछ ना कुछ गलतियां कर दी। हर्षवीर, अनिल, शुभम, जोगेश सबका जवाब सही है। दिस इज कृषांगी। ग्रेट। कौस्तभ एकदम सही। आराधना, साक्षी, प्रियांशु, गुड गुड गुड। कुंदन क्लियर। डॉब्जेंस्की वर्कड ऑन ड्रोसोफिला पॉपुलेशन। ड्रोसोफिला एक इंसेक्ट है, फ्रूट फ्लाई। ड्रोसोफिला पे एक्सपेरिमेंट्स किए उन्होंने। उनका फेमस स्टेटमेंट है, नथिंग इन बायोलॉजी मेक्स सेंस एक्सेप्ट इन द लाइट ऑफ इवोल्यूशन। ह्यूगो डेवरीज की लिखी हुई किताब है द म्यूटेशन थ्योरी। जूलियन हक्सले की किताब है इवोल्यूशन मॉडर्न सिंथेसिस। भाई याद रखने, ये आपको साइंटिस्ट या ऑथर्स और उनकी लिखी हुई किताबें, इवोल्यूशन में ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं ना। अब हम धीरे धीरे इस मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन को समझते हैं, जिसके लिए हमें सबसे पहले एक चीज समझनी होगी, पॉपुलेशन के अंदर वैरायटी। सुनिएगा मेरी बात ध्यान से। हाँ जी खुशबू, सुनो बच्चे। अभय, किसी भी पॉपुलेशन में नो टू इंडिविजुअल्स आर एग्जैक्टली अलाइक। कोई भी दो लोग एग्जैक्टली एक दूसरे की कार्बन कॉपी नहीं होते हैं, एक्सेप्ट आइडेंटिकल ट्विन्स। राइट। नो टू इंडिविजुअल्स आर एग्जैक्टली अलाइक एक्सेप्ट आइडेंटिकल ट्विन्स, मतलब उनमें वैरायटी हमेशा बनी रहती है। वेरिएशंस आर ऑलवेज प्रेजेंट इन अ पॉपुलेशन। कहां से आती है वैरायटी? वी आर प्रोडक्ट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब होता है तो वेरिएशंस आती ही हैं। मुबीन, वेलकम टू अन अकेडमी फैमिली, दैट्स ग्रेट। जितने भी नए बच्चे हैं, पहली बार है मेरे साथ, उन सबका तहे दिल से स्वागत है। एक रिक्वेस्ट है, बीच में डिस्टर्ब मत कीजिए। लोकेंद्र, जैसे तुम इररेलेवेंट क्वेश्चन पूछ रहे हो, आर योर नोट्स इनफ फॉर नीट? तुम्हें नहीं इनफ लग रहे तो ना पढ़ो। ये लॉजिक है कोई पूछने वाला? एक 20 साल एक्सपीरियंस्ड टीचर से आप पूछ रहे हैं, आर योर नोट्स इनफ फॉर नीट? इफ यू हैव द इंटेलिजेंस टू जज दैट, तो आप यहां होते ही नहीं। इतना दिमाग आप में ही होता कि आप ये जान सकते, तो आपको जरूरत क्या थी मुझसे पढ़ने की? है ना। इररेलेवेंट चीजें मत पूछो। बाल सफेद हो गए मेरे, ये कितने डॉक्टर्स बना दिए, जितनी तुम्हारी उम्र है इससे ज्यादा बड़े बड़े डॉक्टर्स बन चुके हैं। उनके भी बच्चे हो गए होंगे आगे आगे, वो भी पढ़ रहे होंगे 5वीं 6ठी क्लास में अब। ठीक है। मैं चैट बंद नहीं कर रहा,
ताकि एक इंटरेक्शन आपको लगा रहे साथ में। सो मेरे से जब कोई ये पूछते हैं ना, आर दीज नोट्स इनफ फॉर नीट, नीट के स्पेलिंग भी चाहे आप लोगों को भी ना आते हो ढंग से, फुल फॉर्म भी ना पता हो, ये भी ना पता हो कि नीट कितने सालों से शुरू हुए एग्जाम, और आप इररेलेवेंट चीजें पूछेंगे नीट के लिए इनफ है कि नहीं है, तुम्हें नहीं लग रहा इनफ तो जाओ कुछ और पढ़ लो, सिंपल। ठीक है, बट डू नॉट डिस्टर्ब द क्लास इन बिटवीन। हाँ जी, मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब होता है तो वैरायटी आती है, वेरिएशंस आती हैं, यही हम डिस्कस करने जा रहे हैं। इट इज द पॉपुलेशन दैट इवॉल्व्स नॉट इट्स इंडिविजुअल मेंबर्स। एक ये बात समझना बड़ा जरूरी है, हमेशा इवॉल्व जो करेगा वो पॉपुलेशन होगी, आप या मैं इंडिविजुअली हम इवॉल्व नहीं कर सकते। हाउ कैन यू इवॉल्व और आई इवॉल्व? हमारा लाइफ स्पैन ही कितना है, ज्यादा से ज्यादा 80 90 100 साल, इससे ज्यादा थोड़ा ना कोई हम जी जाएंगे। इवोल्यूशन इतने कम टाइम में नहीं होता, और इवोल्यूशन किसी एक इंडिविजुअल के अंदर होने वाले बदलाव नहीं है। इवोल्यूशन इज ऑलवेज विद रिस्पेक्ट टू डिसेंडेंट पॉपुलेशन। आज जो पॉपुलेशन आप देख रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, आप इनकी अगली जनरेशन देखिए, उससे अगली जनरेशन, उससे अगली, उससे अगली, कितनी सैकड़ों जनरेशंस आपको स्टडी करनी पड़ेंगी, तब आप जाकर के कह पाएंगे ओरिजिनल पेरेंटल पॉपुलेशन और अब ये जो डिसेंडेंट पॉपुलेशन है इनमें ये बदलाव है, तो ये पॉपुलेशन में इवोल्यूशन हुआ है। इज इट क्लियर जी? राइट? चलो, सो एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो आपने सीखी है, जो मैं हमेशा पहले कहता भी आया हूं, दैट यूनिट of evolution unit of evolution is population. It's the population which evolves. ठीक है? The individual's role in evolutionary process is to pass its genetic variation to the offspring. तो एक इंडिविजुअल का रोल क्या है इसमें? इंडिविजुअल का रोल है वेरिएशंस को आगे पास करना। जो कैरेक्टर आप में है, मुझ में है, वो आगे हमारी आने वाली जनरेशंस में होगा, उनके कैरेक्टर उनकी आने वाली जनरेशंस में होंगे। ठीक है, सो इंडिविजुअल इज जस्ट पासिंग ऑन द वेरिएशन टू नेक्स्ट जनरेशन। Evolution occurs through accumulation of genetic variation in the population over a long period of time. कितनी खूबसूरती से ये एक ही सेंटेंस में डिफाइन किया गया है, राइट? एक ही सेंटेंस में इवोल्यूशन कहा गया। मैं चैट बंद कर रहा हूँ, हाइट ऑफ इररेलेवेंट मैसेजेस आ रहे हैं, मेरी पहली क्लास है, मैं करूं कि ना करूं, मैं ये मैं वो, इट्स ऑल इररेलेवेंट। यू वांट टू अटेंड द क्लास, मोस्ट वेलकम। यू डू नॉट वांट टू अटेंड द क्लास, मोर देन वेलकम। चलो देखो, सो ये लास्ट सेंटेंस कह रहा है इवोल्यूशन अकर्स थ्रू द एक्यूमुलेशन ऑफ जेनेटिक वेरिएशन। जेनेटिक्स के लेवल पे वैरायटी होनी चाहिए, राइट? धीरे धीरे एक लंबे समय बाद वो वेरिएशंस इकट्ठी हो जाती हैं और तब हम कहेंगे कि पॉपुलेशन इवॉल्व कर चुकी है। क्लियर? चलो आगे देखते हैं, जेनेटिक वेरिएशन पे और डिटेल में जाते हैं। जेनेटिक वेरिएशन इन पॉपुलेशन, द चेंज इन जीन्स अकर इन द फॉलोइंग वेज। किन किन तरीकों से जेनेटिक वेरिएशन आती है, ध्यान देना है अभी चीजें, है ना? नंबर वन, म्यूटेशन, जीन रिकॉम्बिनेशन, जीन माइग्रेशन, जेनेटिक ड्रिफ्ट, नॉन रैंडम मेटिंग, हाइब्रिडाइजेशन। ना देखते हैं जी, द चेंज इन जीन। सबसे पहले तो मैं बता दूं, बहुत से बच्चे आप में से ऐसे होंगे जिनको जीन नहीं पता होगा कि क्या होता है। ध्यान से सुन लीजिए मेरी बात। आप जानते हैं, जैसे ये एक सेल है, ठीक है? ये सेल के अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमेटिन फाइबर्स होते हैं, ऐसे ऐसे धागे बने हुए हैं, ये क्रोमेटिन फाइबर्स। ओके, अब मैं लिख रहा हूं, ये है एक सेल, ये है सेल का न्यूक्लियस। इवोल्यूशन को समझने के लिए जेनेटिक्स की सही नॉलेज होना जरूरी है। ये है क्रोमेटिन। क्रोमा, क्रोमा वर्ड क्यों लगाया? कलर, ये कलर के साथ स्टेन के हो जाते हैं जब आप इसको डाई लगाते हो, जब आप सेल को स्टेन करके देखते हो तो दे गेट कलर्ड। वी कॉल इट क्रोमैटिन फाइबर। यही क्रोमेटिन फाइबर क्रोमोसोम बना देता है। एक सेल में हर समय क्रोमोसोम ऐसे नजर नहीं आएंगे,
जब आप क्रोमोसोम जर्नली बनाते हो तो एक ऐसी शेप के क्रोमोसोम बना देते हो, एक ऐसा छोटा सा फूल जैसा, है ना? मान लो मैं आपको अपने लिवर का सेल निकाल के दूं, बोलूं कि माइक्रोस्कोप के नीचे देखो, तो आप कहोगे सर उसमें तो ये फूल दिख ही नहीं रहे जो हम इतने सालों से पढ़ते आए हैं। तो मैं आपसे ये कहूंगा कि बेटा जी, हर समय सेल के अंदर इस टाइप के क्रोमोसोम नहीं दिखते हैं। ये तब दिखते हैं जब सेल डिवाइड होने वाला होता है, अदरवाइज ये ऐसे धागे धागे से ही दिखेंगे आपको। ठीक है जी। सो क्रोमेटिन फाइबर जो है फॉर्म्स क्रोमोसोम्स। मेरी बातें समझ आ रही हो, अच्छी लग रही हो तो लाइक का बटन दबा सकते हैं, साथ साथ मुझे स्क्रीन पे दिख रहा है नीचे। These form chromosomes. क्रोमेटिन फाइबर फॉर्म्स क्रोमोसोम। तो एक क्रोमोसोम की कॉम्पोजिशन क्या है कि भाई क्रोमोसोम किस चीज से बना हुआ है? क्रोमेटिन फाइबर से। अब आप पूछेंगे कि सर ये क्रोमेटिन फाइबर किस चीज से बना हुआ है? ये डीएनए से और हिस्टोन प्रोटीन से। अगर हम डीएनए का स्ट्रक्चर देखें, जर्नली आप डीएनए को जो बनाते हो ऐसे ऐसे करके बना देते हैं ना हम डीएनए। ये टेक्निकली गलत है, वैसे मैं आपको समझाऊंगा अभी। आपने देखा होगा डीएनए इस तरह से हम दिखा देते हैं रफली, बहुत से टीचर्स भी ऐसे बना जाते हैं कि ये रहा डीएनए। नहीं, कभी भी डीएनए के दो स्ट्रैंड्स आपस में काटते नहीं है, एक दूसरे के साथ ऐसे नहीं लिपटे होते। डीएनए के स्ट्रैंड्स कैसे होते हैं मैं कई बार बता भी चुका हूँ। जैसे आपने देखा होगा कई घरों में ऐसी सीढ़ियां होती हैं रेलिंग टाइप की, है ना, फर्स्ट फ्लोर ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर जाने के लिए। सो आप सीढ़ी पे पैर रखा, आपने दोनों साइड में जो रेलिंग है उससे पकड़ा, और मान लो स्टेप बाय स्टेप चढ़ते हुए आप ऊपर चलते गए, तो रेलिंग के वो जो दोनों डंडे हैं वो साथ साथ ऐसे ऐसे घूमते जा रहे हैं ना। सो डबल हेलिकल चीज वो है। और जो बीच में स्टेप्स हैं जिसपे सीढ़ियां जो जिसपे पैर रखा आपने, वो बीच के नाइट्रोजनस बेसिस है। उनको इस तरह से समझिए डीएनए को। सो इसका मतलब है जिस तरीके से मैंने डीएनए बनाया है ये टेक्निकली गलत है। तो मैं इसको मिटाता हूं, तो मैं आपको बताता हूँ कि डीएनए एक्चुअल में कैसा होता है, आपको कैसा बनाना चाहिए डीएनए सही तरीके से। ये ऐसा होगा कुछ, ये दो स्ट्रैंड्स ऐसे, फिर हम दिखाएंगे ऐसे। यूट्यूब पे ना बड़े अच्छे अच्छे वीडियोस आपको मिलेंगे, हाउ टू ड्रॉ डीएनए। देखा करो कभी कभी ऐसी चीजें फालतू के जो जनरली पता क्या इंसान की आदत होती है, जब कभी फ्री टाइम हुआ यूट्यूब उठाया, इधर उधर रैंडम वीडियो, एक दो वीडियो बीच में आपको और रेफरेंस में दिख जाएंगे। आजकल जैसे न्यूज है सुशांत को लेकर के, बड़ी दुख भरी बात है, वट एवर ही डिड ही वाज सच अ शाइनिंग स्टार बट वेरी अनफॉर्चुनेट दैट ही कमिटेड सुसाइड। सो बहुत से बच्चे जो है मैंने देखा उन्होंने वो सुशांत सिंह राजपूत की फोटोग्राफ्स को अपना स्टेटस लगा दिया, फेसबुक पे डाला। ये थोड़ा आपको अवॉइड करनी चाहिए ये चीज करते हुए। तो यूट्यूब पे भी आजकल वही चीज है न्यूज, बहुत से बच्चे उसी में टाइम वेस्ट कर रहे हैं। जब आप वो देखेंगे कहीं बीच में कंगना रनौत के आपको कमेंट्स दिख रहे हैं, करण जौहर के दिख रहे हैं। सो आई हैव सीन दैट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर वेस्टिंग देयर प्रेशियस टाइम इन दैट। नो डाउट जो इस दुनिया से चला गया है वो वापस नहीं लौट के आ सकता। हम परमात्मा से दुआ करते हैं उनके परिवार को, उनके परिजनों को इतने बड़े दुख को सहने की शक्ति दे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप हमेशा उस न्यूज को देखते रहे, फॉलो करते रहे, वो गलत है। ठीक है। सो मेरा कहने का मतलब था कि आप जो है यूट्यूब पे बहुत अच्छी चीजें भी देख सकते हैं, हाउ टू ड्रॉ डीएनए, राइट, हाउ द डीएनए बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड, हाउ सेल डिवीजन हैपेंस। 3D वे में जब आप वीडियोस देखेंगे तो आपको बहुत सारी चीजें बहुत बेहतर तरीके से समझ आएंगी। नाउ इधर देखिए, जो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर की मैं बात कर रहा हूं, जो तरीका मैंने समहाउ सीखा कि कैसे बेहतर तरीके से आप बना सकते हैं डीएनए। यहां से थोड़ा सा गलत हो गया ये, खैर एनीवे आप समझ गए कि दोनों स्ट्रैंड्स इस तरह से चल रहे हैं। ठीक है, इट इज लाइक दिस इज हाउ द टू स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए आर। नाउ द क्वेश्चन कम्स, अच्छा ये भी आपको पता है 3 प्राइम 5 प्राइम जो है उल्टा चलते एक दूसरे के, 5 प्राइम 3 प्राइम। एक शॉर्ट सेगमेंट ऑफ डीएनए इज व्हाट इज कॉल्ड जीन। अब मैं आपको बताने जा रहा था जीन क्या है, सवाल यहां से उठा था। व्हाट इज जीन? जीन इज शॉर्ट सेगमेंट ऑफ डीएनए। ठीक है। सो आप समझ गए सेल के अंदर क्रोमेटिन फाइबर ही क्रोमोसोम बना रहे हैं। एंड क्रोमोसोम्स जो है दे आर मेड अप ऑफ डीएनए। क्रोमोसोम्स आर made up of DNA. Now let me come back. बात कहां से चली थी? The change in gene occurs in following ways.
जीन्स में बदलाव कैसे आते हैं? तो पहले क्या है जीन? शॉर्ट सेगमेंट ऑफ डीएनए। और उसमें क्या है? आप जानते हैं न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, डीएनए पॉलीन्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड किससे बना है? न्यूक्लियोसाइड से। न्यूक्लियोसाइड के साथ फॉस्फेट जुड़ता है, न्यूक्लियोसाइड में नाइट्रोजनस बेसेस हैं, वही चार बेसेस आप जानते हैं, एडेनिन, गुआनिन, थाइमिन, साइटोसिन, और आरएनए में यूरिसिल होता है। ठीक है जी। तो ये बेसिस में ही जब कभी बदलाव हो जाता है तो हम उसे कह देते हैं म्यूटेशन। What is mutation? Mutation is sudden change in DNA. Mutation is sudden change in DNA. Let's go back. The changing genes occur in the following ways. जीन्स में म्यूटेशन हो सकता है, जीन रिकॉम्बिनेशन। जीन रिकॉम्बिनेशन क्या है? अब सुनिए, दिस हैपेंस ड्यूरिंग क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर मियोसिस के टाइम होता है ना। जीन रिकॉम्बिनेशन हैपेंस ड्यूरिंग क्रॉसिंग ओवर मियोसिस। ये बाकी की सारी चीजें, जीन माइग्रेशन, जेनेटिक ड्रिफ्ट, ये भी हमने पढ़ना है। जीन माइग्रेशन का मतलब हो जाता है कि जब एक जगह के इंडिविजुअल्स उठ करके किसी दूसरी जगह पे चले जाए, माइग्रेट करे, और वहां जा करके वहां के लोगों के साथ रिप्रोड्यूस करे। से फॉर एग्जांपल, इंडिया से बहुत लोग उठ के सेटल हो गए जाके ऑस्ट्रेलिया, उनकी शादियां ऑस्ट्रेलिया में हुई, वहां पे रिप्रोड्यूस करे, उनके बच्चे वहां पैदा हुए। ऑस्ट्रेलिया वाले, ऑस्ट्रेलिया से बहुत से लोग उठ के ब्रिटेन चले गए, कोई अमेरिका चला गया, कोई कहाँ चला गया। सो पूरी दुनिया में ये जीन माइग्रेशन तो लगा ही हुआ है। माइग्रेट तो इंडिविजुअल्स कर रहे हैं, इंसान कर रहे हैं, बट अल्टीमेटली उनके जीन्स भी तो उनके साथ ही जा रहे हैं ना। कहने का मतलब ये है, तभी हमने जीन माइग्रेशन वर्ड कह दिया है यहाँ पे। नाउ म्यूटेशंस क्या है? म्यूटेशंस पे गौर देते हैं। म्यूटेशंस आर सडन हेरिटेबल चेंजेस जो अगली जनरेशन में पास ऑन की जा सकती। ह्यूगो डीवरीज बिलीव्ड that it is mutation which causes evolution. ह्यूगो डीवरीज, हेड ऑफ बोटेनिकल गार्डन एम्स्टर्डम, ह्यूगो डीवरीज जिन्होंने एक्सपेरिमेंट करा ओइनोथेरा लमाकियाना प्लांट पे, म्यूटेशन थ्योरी दी, तो उनका ये मानना था कि ये म्यूटेशन है जो इवोल्यूशन करा रहे हैं, एंड नॉट द माइनर वेरिएशंस व्हिच डार्विन टॉक्ड अबाउट। डार्विन ने वैरायटी की बात करी थी, डार्विन को जेनेटिक्स की नॉलेज नहीं थी, है ना। उन दिनों मेंडल का काम जरूर चल रहा था पी प्लांट पे, लेकिन डार्विन किसी से इतना कम्युनिकेशन नहीं रखते थे। सो डार्विन को पता ही नहीं था कि भाई मेंडल ने क्या काम करा है पी प्लांट पे, कैसे करेक्टर अगली जनरेशन में जाते हैं, ऑल दैट। सो डार्विन ने कहा कि वेरिएशन एक पॉपुलेशन में प्रेजेंट है, ठीक है, लेकिन वेरिएशन हल्की फुल्की होती हैं। पेरेंट्स का जैसा कॉम्प्लेक्शन है, स्किन कलर है, बच्चों का भी उसके आसपास ही रहेगा। ह्यूगो डीवरीज ने कहा था ऐसा नहीं होता, सडन ड्रास्टिक चेंज भी हो सकते हैं। तो उनका मानना था म्यूटेशन इवोल्यूशन का कारण बनते हैं। जेनेटिक वेरिएशन इन पॉपुलेशन में आगे बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू डार्विन, इवोल्यूशन इज ग्रेजुअल। डार्विन का मानना है इवोल्यूशन धीरे 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 हो रहा है। व्हाइल ह्यूगो डीवरीज सेड दैट म्यूटेशन कॉजेस स्पीशिएशन। ह्यूगो डीवरीज ने बिल्कुल उनके उल्टा कहा। उन्होंने कहा एक ही झटके में इवोल्यूशन इज अ जर्की प्रोसेस। आज कुछ स्पीशीज दिख रहे हैं, ये रिप्रोड्यूस करके अगला जब बच्चे पैदा करेंगे तो वो ड्रास्टिकली डिफरेंट हो जाएंगे। उन्होंने कह दिया कि वो अलग स्पीशीज ही बन जाएंगे, इस कारण से इवोल्यूशन होता है। ठीक है जी। म्यूटेशंस दो तरह के हैं मुख्य रूप से, क्रोमोसोम्स में होने वाले म्यूटेशंस और जीन्स में होने वाले म्यूटेशंस, क्रोमोसोमल म्यूटेशंस एंड जीन म्यूटेशंस। नाउ लेट्स टॉक अबाउट क्रोमोसोमल म्यूटेशंस। ओके, these are due to change in chromosome number and structure। क्रोमोसोम का नंबर बदल जाए या उनके स्ट्रक्चर में परिवर्तन आ जाए तो क्रोमोसोमल म्यूटेशन। से फॉर एग्जांपल ह्यूमंस के केस में हम कहते हैं ह्यूमंस का क्रोमोसोमल कॉम्प्लीमेंट है 2n इज इक्वल टू 46। मान लीजिए कोई इंडिविजुअल आपको ऐसा मिले, आपने उसके क्रोमोसोम्स देखे 2n इज इक्वल टू 47, तो आप हैरान हो जाएंगे कि भाई ये एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम कहां से आ गया। अब वो जो एक्स्ट्रा क्रोमोसोम है वो कोई भी हो सकता है, क्रोमोसोम नंबर कुछ भी, क्रोमोसोम नंबर 1, एक्स्ट्रा 2, एक्स्ट्रा 3, एक्स्ट्रा व्हाटएवर। ट्राइसोमी ऑफ क्रोमोसोम नंबर 21 आपने सुनी होगी, है ना। तो ऐसे कई सिंड्रोम्स हम देखेंगे, देयर इज टर्नर सिंड्रोम, देयर इज क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, देयर इज डाउन सिंड्रोम, जैकॉब सिंड्रोम, एडवर्ड सिंड्रोम, बहुत सारे सिंड्रोम जेनेटिक्स में आपको पढ़ाऊंगा। प्लस पे मैं पढ़ाऊंगा आपको जेनेटिक्स, डोंट वरी, ठीक है जी। आप में से जो बच्चे प्रदीप सर की क्लासेस कर रहे हैं जेनेटिक्स की, वेल एंड गुड, नो प्रॉब्लम। आप मेरे से भी पढ़ना चाहें जेनेटिक्स, आई एम ऑलवेज रेडी। ठीक है। नाउ 2n इज इक्वल टू 47।
तो आप कहेंगे कि भाई ये गड़बड़ हुआ है, ये क्रोमोसोमल म्यूटेशन है। यहाँ क्या बदलाव हुआ? नंबर का। या मान लो कोई क्रोमोसोम आपको ऐसा दिखा, टेढ़ा मेढ़ा, टूटा हुआ, कटा फटा, तो वो भी म्यूटेशन है। चेंज इन क्रोमोसोम नंबर, these mutations are caused by change in the number of chromosomes। ये दो तरह की होती हैं, पॉलीपोलॉइडी, एन्यूपोलॉइडी। ध्यान रखना है, क्रोमोसोमल म्यूटेशन हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। पॉलीपोलॉइडी, एन्यूपोलॉइडी। व्हाट इज पॉलीपोलॉइडी? इट इज इंक्रीज इन नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेट, पूरे का पूरा एक सेट ही एक्स्ट्रा हो जाना। जैसे 2n इज इक्वल टू 46 था, तो इसका मतलब है n कितना है यहाँ पे? 23। तो हम कहते हैं ना डिप्लॉयड है हम, वी आर डिप्लॉयड ऑर्गेनिजम्स, ह्यूमंस आर डिप्लॉयड, राइट? अब मैं आपको समझाता हूँ, कई ऑर्गेनिजम्स में ट्रिप्लॉयड कंडीशन हो सकती है, टेट्रापोलॉयड हो सकते हैं, पेंटापोलॉयड, हेक्सापोलॉयड। सो increase in number of same genome is known as autopolyploidy। जैसे ए ए ए ए सेम जीनोम डिप्लॉयड होता गया। Increase in number of chromosome sets due to coming together of genomes of two or more organisms, that is called allopolyploidy। इट इज ऑल्सो टर्म्ड एज इंटरस्पेसिफिक पॉलीपोलॉइडी। ये एनिमल्स में पॉसिबल नहीं है, ये चीजें प्लांट्स में पॉसिबल हो जाती हैं। एनिमल्स में इस तरह से हाइब्रिड बन पाना इतना आसान नहीं होता है। हम पढ़ेंगे आगे कि नेचर में इतनी आसानी से अपने आप हाइब्रिड नहीं बनते। आपने म्यूल पढ़ा है, हिनी पढ़ा है, हॉर्स का और डंकी का जो हाइब्रिड है, वो नेचर में अपने आप नहीं बनते, वो बनाए जाते हैं। जब आप उन्हें अपने नेचुरल मेटिंग पार्टनर्स नहीं देंगे, कैप्टिविटी में रखेंगे, तो फिर दे आर बाउंड टू मेट विद दैट। एनीवे, जिक्र हो रहा था पॉलीपोलॉइडी का। पॉलीपोलॉइडी मतलब इंक्रीज इन क्रोमोसोम सेट। जैसे ह्यूमंस में हम क्या कहते हैं, इधर देखिए बना के दिखाता हूं। हम कहते हैं कि भाई ह्यूमंस के केस में देयर इज वन egg cell that gets fertilized by sperm। egg, sperm, sperm is n, egg also has n number of chromosome, मतलब 23 हैप्लॉइड कहते हैं ना हम ना। अब ये दोनों हुए फर्टिलाइज, स्पर्म एग फर्टिलाइज हुआ, बना जाइगोट। जाइगोट इज डिप्लॉयड, डिप्लॉयड जाइगोट। ये ह्यूमंस की बात मैंने कर दी। भाई ह्यूमंस में तो ब्लॉक टू पॉलीस्पर्मी है, दो स्पर्म आके इसमें एंटर नहीं कर सकते, ये बात आप जानते हैं। एक ही स्पर्म एक ही एग को फर्टिलाइज करता है, दो स्पर्म नहीं कर सकते। एक स्पर्म जब एंटर कर गया तो ब्लॉक टू पॉलीस्पर्मी हो जाता है। ये चीज पॉलीस्पर्मी का ब्लॉक मैंने यूट्यूब पे भी पढ़ाया है आप लोगों को, और प्लस के प्लेटफॉर्म पे भी पढ़ा चुका हूँ ये। सो ह्यूमंस में आपको ट्रिप्लॉइड, टेट्रापोलॉइड ये चीजें नहीं मिल सकती। हम ह्यूमंस 2n इज इक्वल टू 46 है, सो वी आर डिप्लॉयड ऑर्गेनिजम्स। हमारे गैमीट्स जो हैं यानी स्पर्म इज हैप्लॉयड। हैप्लॉइड का मतलब है कि क्रोमोसोम नंबर n is equal to 23। This n is referring to number, and egg is also haploid। egg में भी n is equal to 23 है, तो हम बन गए डिप्लॉयड। सो हमारे में तो पॉलीपोलॉइडी की संभावना नहीं है, लेकिन प्लांट्स में ऐसा हो जाता है, पॉलीपोलॉइडी हो जाती है। जैसे कई प्लांट हो सकते हैं ट्रिप्लॉइड हो सकते हैं, टेट्रापोलॉइड हो सकते हैं, हेक्सापोलॉइड हो सकते हैं, कि ये एन नंबर ऑफ क्रोमोसोम पूरे के पूरे सेट जो है वो डुप्लीकेट हो गए। ठीक है, ये वाला एग्जांपल हमने ह्यूमंस का लिया। पॉलीपोलॉइडी नॉट पॉसिबल इन ह्यूमंस। लेट्स कम बैक। पॉलीपोलॉइडी इज इंक्रीज इन नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेट, तभी ट्रिप्लॉइड को 3n लिखा है, टेट्रापोलॉइड को 4n। एक क्रोमोसोम नहीं बढ़ा, पूरे का पूरा क्रोमोसोम्स का सेट ही डबल या ट्रिपल या 4 टाइम्स हो गया है, 5n 6n एटसेट्रा। ना अब देखते हैं एन्यूपोलॉइडी का मतलब क्या है। पॉलीपोलॉइडी, एन्यूपोलॉइडी। लेट्स टॉक अबाउट एन्यूपोलॉइडी। इट इज अ म्यूटेशन इन विच numerical change occurs in chromosome number of the genome। मोनोसोमी मतलब 2n-1, एक क्रोमोसोम कम हो गया। नलीसोमी 2n-2, ट्राइसोमी 2n+1,
टेट्रासोमी 2n+2, इस तरह से। स्ट्रक्चरल चेंजेस इन क्रोमोसोम भी हो सकती हैं, क्रोमोसोमल एबरेशंस। व्हेन चेंज अकर्स इन मॉर्फोलॉजी ऑफ क्रोमोसोम, कि भाई क्रोमोसोम का एक आर्म टूट गई या एक आर्म डबल हो गई, तो हम उसको कह देते हैं स्ट्रक्चरल चेंज इन क्रोमोसोम है, कि क्रोमोसोमल एबरेशन है। तो क्रोमोसोम्स का नंबर भी गड़बड़ हो सकता है, स्ट्रक्चर भी गड़बड़ हो सकता है। स्ट्रक्चर जब गड़बड़ हुआ तो हम कहते हैं डुप्लीकेशन, डेफिशिएंसी, ट्रांसलोकेशन, इन्वर्शन। ये सारी चीजें जेनेटिक्स में भी हम डिटेल में पढ़ेंगे। अभी सिर्फ इन टर्म्स के साथ एक्वेंट करा रहा हूं, आपको फेमिलियर करा रहा हूं। सो डुप्लीकेशन मतलब डबलिंग ऑफ अ सेगमेंट ऑफ क्रोमोसोम। डेफिशिएंसी मतलब क्रोमोसोम का कोई हिस्सा टूट गया। ट्रांसलोकेशन, एक क्रोमोसोम से टूट के किसी दूसरे क्रोमोसोम पे जाके जुड़ गया। इन्वर्शन, की जीन्स का ऑर्डर इन्वर्स हो गया है। क्लियर है? चलिए, ये थी क्रोमोसोमल म्यूटेशन। अब देखते हैं जीन म्यूटेशन का क्या मतलब है। When the changes are in the gene structure and expression due to addition, deletion, substitution, inversion of nucleotides, these are called gene mutations. कहने का मतलब क्या है कि मान लीजिए ये आपके सामने, अब मैं रफ तरीके से वो डीएनए बना के दिखा रहा हूं, है ना, जो कि टेक्निकली मैंने बताया पहले कि गलत है। सपोज करते हैं ये है जी डीएनए का एक हिस्सा, इसके इतने हिस्से में ऐसे पर्टिकुलर न्यूक्लियोटाइड्स हैं जो आपस में जुड़े हुए हैं, है ना। आप पढ़ेंगे आगे ATGC। एक छोटे हिस्से में गड़बड़ हो जाए जीन में, तो वो जीन म्यूटेशन कहला रहा है। सो व्हेन द चेंजेस आर इन द जीन स्ट्रक्चर एंड एक्सप्रेशन, जीन अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं, तो अगर जीन के सीक्वेंस में बदलाव आया तो एक्सप्रेशन में भी आएगा। हो सकता है कारण डिलीशन हुआ हो, सब्सटीट्यूशन हुआ हो। जैसे सिकल सेल एनीमिया हम पढ़ते हैं, सिकल सेल एनीमिया में आप क्या पढ़ते हो, glutamic acid is replaced by valine at position 6 in the beta chain of hemoglobin। हेमोग्लोबिन की बीटा चेन अमीनो एसिड्स की चेन है। नॉर्मल हेमोग्लोबिन में ग्लूटामिक एसिड होना चाहिए। ग्लूटामिक एसिड को कोड करने के लिए एक कोडॉन होगा अमीनो एसिड के लिए। हम कोडॉन्स भी पढ़ेंगे, AUG, ये किस तरह से कोडॉन्स ट्रिपलेट्स जो है वो बनते हैं। ठीक है जी। सो एक पर्टिकुलर कोडॉन की जगह गड़बड़ हुई तो उसका रिजल्ट ही कुछ और हो जाएगा। The frequency of gene mutation varies from gene to gene. The rate of gene mutation is increased by presence of radiations and certain chemicals called mutagens. What are mutagens? Mutation causing agents. We humans are exposed to mutagens. Environment में कई तरह के harmful toxic chemical substances हैं। सिगरेट स्मोक अगर इंसान कर रहा है उसमें mutagens हैं जो डीएनए को म्यूटेट कर सकते हैं और कैंसर कर सकते हैं। Mutated genes add new alleles to the gene pool. Alleles क्या है? The alternate forms of a gene. जीन पूल वर्ड क्या है ये भी समझिए। जीन पूल इज सम टोटल ऑफ ऑल डिफरेंट जीन्स एंड देयर एलील्स प्रेजेंट इन अ पॉपुलेशन। मान लीजिए हम बात करते हैं दिल्ली की पॉपुलेशन की, है ना, तो मैं आपको कहता हूं कि दिल्ली पॉपुलेशन में आप स्किन कलर को लेकर के जो भी जीन्स प्रेजेंट है वो स्टडी कीजिए। तो आप एज अ साइंटिस्ट लग जाते हैं स्टडी करने। अलग अलग तरह के ह्यूमंस आपको मिलेंगे, स्किन कंप्लेक्शन अलग है सबका। आपको मैंने बता दिया ये वाला जीन उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो आपने पूरी स्टडी जब कर ली तो आप कहेंगे दिस इज द जीन पूल, सम टोटल ऑफ ऑल डिफरेंट जीन्स एंड देयर एलील्स प्रेजेंट इन अ पॉपुलेशन। इट इज द जीन पूल दैट इवॉल्व्स एज न्यू जीन्स, यानी एलील्स आर एडेड और रिमूव्ड। अब आप समझे जेनेटिक्स के लेवल पे अल्टीमेटली इवॉल्व करा क्या है, जीन पूल। आज से लाखों साल पहले जो पॉपुलेशन थी और जो अब है, उस पॉपुलेशन में कौन कौन से जीन्स थे, कौन कौन से कैरेक्टर्स थे। अल्टीमेटली हर कैरेक्टर जेनेटिक्स के लेवल पे ही होगा। सो उस पॉपुलेशन में जो था और जो आज की पॉपुलेशन में अब कंपेयर करके देखो तो आप कहोगे कि भाई हाँ, दिल्ली की पॉपुलेशन इवॉल्व कर चुकी है, गुजरात की पॉपुलेशन इवॉल्व कर चुकी है। अब आप कोरोना वायरस वाली एग्जांपल ही ले लीजिए, सुनिए मेरी बात ध्यान से, बड़ी अच्छी बात बताने जा रहा हूँ। कोरोना वायरस पूरी दुनिया में फैला हुआ है, नो डाउट इंडिया में भी है, हर जगह पे है। बहुत से लोग हैं जिन्हें कोरोना इफेक्ट कर रहा है। क्या अगर हम कोरोना का इलाज नहीं ढूंढ पाए, चलिए अब मैं चैट ऑन कर रहा हूँ क्योंकि मुझे आपसे कुछ पूछना है। हाँ जी। सुनिए, इमोजीज वगैरह भेजना बंद कीजिएगा बिल्कुल। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा और आपको यस या नो में रिप्लाई करना है। सिर्फ दो ऑप्शंस होंगे, यस या नो। नाउ लिसन,
अगर हम कोरोना वायरस का इलाज नहीं ढूंढ पाए आज या कल या परसों या 1 साल तक या 2 साल तक या 4 साल तक या 5 साल तक, हम कोई दवाई भी नहीं बना पाए, हम कोई वैक्सीन भी नहीं बना पाए, से फॉर एग्जाम्पल, भगवान ना करे ऐसा हो, मान लीजिए ऐसा अगर हो गया कि हम कोरोना वायरस के लिए कुछ भी नहीं कर पाए, तो क्या पूरी मानव जाति खत्म हो जाएगी कोरोना वायरस से? ऑल ह्यूमंस विल डाई? यस और नो? गुड. All of you have answered no. बिनिता, आयान, मयंक, गोविंद, वसंत, एमी, शाश्वत. गुड गुड गुड. जवाब आपका सही है. आपने कहा नो. नाउ कैन यू टेल मी द रीजन? क्यों? कोरोना वायरस तो मार डालता है इंसानों को. अब आप सुनिए. अब हाँ, अब मैं आता हूं इस पे. अब आपको चुप कराना पड़ेगा मुझे. नाउ सुनिए. वो इसलिए, बिकॉज एज आई सेड, नो टू इंडिविजुअल्स आर एग्जैक्टली अलाइक. वायरस आप छोड़ दीजिए पूरी पॉपुलेशन, मान लीजिए वो लीथल है, मार डालता है, लेकिन वो सबको नहीं मार सकता. क्यों? सम इंडिविजुअल्स आर ऑलरेडी रेजिस्टेंट टू दैट वायरस. वी आर प्रोडक्ट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. वेरिएशंस. वैरायटी सिर्फ शक्ल, सूरत, आंख, नाक, कान में नहीं होती, आपकी इम्यूनिटी के लेवल पे भी वेरिएशन है. मे बी योर इम्यूनिटी स्ट्रॉन्गर देन माइंड. कोरोना वायरस मुझे अटैक करे, मुझ में कुछ लक्षण आ जाएंगे, बीमार हो जाऊंगा, हो सकता है आप बिल्कुल बीमार ना हो, एक तीसरा शख्स माइल्ड बीमारी हो, उतनी सीवियर ना हो. ठीक है जी. इसका मतलब है कि अगर ये पॉपुलेशन में एक वायरस की एंट्री हुई है, that does not mean that the entire population will be wiped out by that. सब मर जाएंगे ना. Some individuals have proteins in their body, their immune system is strong, they will fight with coronavirus. चलो, मान लिया ये ऐसे ही चलता रहा बहुत सालों तक, और हमारी आने वाली जो जनरेशंस हैं, बहुत सालों बाद वाली जनरेशन, मान लो 500 साल बाद, 1000 साल बाद, आज हम, जो हम में से जिंदा बच जाएंगे, वो मेडिकल साइंस की बुक्स लिखेंगे, इतिहास लिखा जाएगा, हमारी आने वाली जनरेशन उस इतिहास को पढ़ेंगी, और तब वो पढ़ के हंसेंगी, अरे देखो, आज से 500 साल पहले ना कोरोना नाम की बीमारी थी, उससे लोग मर जाते थे, कोरोना से भी कोई मर सकता है क्या? वो हैरान होंगे इस चीज से. क्यों? क्योंकि वो तो सभी रेजिस्टेंट है. दे आर आवर डिसेंडेंट्स. They are the children of those people who are resistant to corona, who are able to survive, who are able to feed and breed and increase their population. ये है evolution. तब मान लीजिए एज अ साइंटिस्ट, सपोज मेरी उम्र करोड़ साल है, मैं जिंदा हूं, से फॉर एग्जांपल, मैंने वो पहली वाली पॉपुलेशन भी स्टडी करी 2020 वाली, और मैंने आगे जा करके जो सैकड़ों साल बाद पॉपुलेशन आई, मैंने वो भी स्टडी कर ली. तब मैं उन बच्चों को समझा सकता हूँ कि देखिए, ये होता है इवोल्यूशन. आपके दादा के दादा के दादा के दादा के परदादा के दादा के दादा जो थे, वो वाली पॉपुलेशन कोरोना के लिए रेजिस्टेंट नहीं थी, बड़े कम लोग थे. अब तुम देखो, तुम तो 99% लोग कोरोना के लिए रेजिस्टेंट हो. ये हुआ इवोल्यूशन. अब आप समझे? तो कोई एक बंदा थोड़े ना इवॉल्व करा है, उनकी डिसेंडेंट 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 पॉपुलेशंस का जीन पूल बदलता गया. जो जीन पूल आज है, ये बदल जाएगा आज से हजारों साल बाद. दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज इवोल्यूशन एट द लेवल ऑफ जेनेटिक्स. इज इट क्लियर? आप सबको समझ आई ये बात? तो बताइए मुझे जल्दी से. सबको क्लियर होगी. वंडरफुल. चलो, वेरी गुड. नेक्स्ट देखते हैं. Accumulation of many mutations may add up to large scale changes which finally lead to formation of new species. अल्टीमेटली इस तरह से न्यू स्पीशीज बनते. ठीक है. ह्यूमंस में नए स्पीशीज बन जाए, ये जरूरी नहीं है, बिकॉज हम ह्यूमंस में जीन माइग्रेशन लगा हुआ है, हमारे में कोई रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन नहीं है, जो हम आगे पढ़ेंगे. व्हाट इज पॉइंट म्यूटेशन? Gene mutation that involve change in single base pair of DNA is called point mutation. The gene mutation which involves change in more than one base pair or the entire gene are termed as gross mutations. ठीक है. एक जीन, व्हाट इज जीन? हाउ डू डिफाइन जीन? मुझे जीन बताइए, डिफाइन करिए. व्हाट इज जीन?
सेक्शन ऑफ डीएनए। कार्तिक बिल्कुल सही बात। कार्तिक कैसे हैं आप? बढ़िया। इट इज अ स्मॉल सेगमेंट ऑफ डीएनए, ये सेक्शन ऑफ डीएनए इज कॉल्ड जीन। अब उतने सेक्शन ऑफ डीएनए में हो सकता है कुछ थोड़े से न्यूक्लियोटाइड्स आए, हो सकता है बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स आ जाएं। सम जीन्स आर स्मॉल, सम जीन्स आर लार्ज। फंक्शनल पार्ट ऑफ डीएनए भी आपने सही कहा। सेगमेंट ऑफ डीएनए, सिस्ट्रॉन, हाँ बिल्कुल बिल्कुल पढ़ेंगे हम आगे। सिस्ट्रॉन, मोनोसिस्ट्रॉनिक हो सकते हैं, कुछ पॉलीसिस्ट्रॉनिक हो सकते हैं। यूनिट ऑफ डीएनए कह दिया आपने। गुड। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज जीन रिकॉम्बिनेशन। इट अकर्स ड्यू टू फॉलोइंग रीजंस। जीन रिकॉम्बिनेशन कैसे हुआ? क्रॉसिंग ओवर के टाइम, डुअल पेरेंटेज, independent assortment of chromosomes, crossing over during meiosis, random fusion of gametes, formation of new alleles, ये सब gene recombinations है। Good. Since it adds new alleles and combination of alleles in the gene pool, it is important process during evolution which causes variation. Ultimately हम देख रहे हैं वैरायटी कहाँ कहाँ से आ रही है। म्यूटेशन से तो आ ही रही है, जीन रिकॉम्बिनेशन भी तो हो रहा है। पढ़िए ये सारी बातें। हाँ बिल्कुल, वायरसेस भी कॉन्टिन्यूसली म्यूटेट करते हैं। उसी हिसाब से हमारा डीएनए भी तो है। सभी इंडिविजुअल्स तो एक जैसे नहीं है ना। नो व्हाट इज जीन माइग्रेशन? जीन फ्लो, एक जगह से दूसरी जगह उठ के जब कोई जाता है तो वो माइग्रेशन कहलाता है। द मूवमेंट ऑफ इंडिविजुअल्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इज कॉल्ड माइग्रेशन। एक से दूसरी जगह जब लोग जाते हैं तो माइग्रेशन कहलाता है। इफ द माइग्रेटिंग इंडिविजुअल्स ब्रीड विद इन द न्यू पॉपुलेशन, मान लो इंडिया से उठ के बहुत से लोग ऑस्ट्रेलिया चले गए और वो वहां जाके उनकी शादियां हुई, बच्चे हुए। द इमिग्रेंट्स जो आए हैं, इंडियंस जो ऑस्ट्रेलिया गए, दे विल ऐड न्यू एलील्स टू द लोकल जीन पूल ऑफ द होस्ट पॉपुलेशन। ठीक है। और ऐसा ही मान लो कि अमेरिका से उठ के लोग आए, मान लो यहाँ ब्लू आई कलर कॉमन नहीं है, सपोज करो 5,000 10,000 लोग अमेरिका वाले इंडिया आ गए या दिल्ली आ गए, यहाँ आकर के उनकी शादियां हुई, उनके बच्चे हुए। तो ऑब्वियसली जो एलील्स वो अपने साथ लाए हैं, जो नए कैरेक्टर्स, अब वो इंडियन पॉपुलेशन में नजर आने शुरू हो जाएंगे। और इंडियंस यहाँ से जाके कहीं और ब्रीड करेंगे तो वो कैरेक्टर उस जनरेशन में वहां के लोगों में जाएंगे। सो दैट मीन्स दिस इज व्हाट इज जीन माइग्रेशन। जीन्स आर माइग्रेटिंग। Sometimes two populations of a species which are separated come to close due to migration. The genes of two populations intermingle through breeding and the result causes variation in the offspring. ठीक है जी। परेश कह रहे हैं कि जैसे कनाडा में सब लोग पंजाबी हो गए। आई एम ऑल्सो पंजाबी। हाँ जी, इसीलिए कनाडा को पंजाबी लोग जो कनेडा कहते हैं। कनेडा विच बहुत सारे पंजाबी लोग हैगे ने। ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਲੋग पंजाबी समझ ਲੈਂਦੇ ਨੇ? ग्रेट। ललित चौहान, हाँ जी, हाँ जी, मैं बहुत चंगी तरह पंजाबी बोल सकदा चंगी तरह। ग्रेट। सो वी हैव मेनी स्टूडेंट्स। पुलकित कह रहे जी मैं समझ लैंदा। चलो जी, बड़े आ गए? गुड। ग्रेट, मज़ा आ गया, चलो। नाउ नेक्स्ट इज जेनेटिक ड्रिफ्ट, दैट इज सिविल राइट इफेक्ट। इस पे हम बाद में आते हैं। सिविल राइट इफेक्ट भी आपको बताऊंगा क्या होता है। पहले आप जितनी स्लाइड्स मैंने अभी दिखाई हैं, मैं एक बार उन्हें स्लोली स्लोली दोबारा शुरू से दिखाता हूँ। चलो सुनते हैं कि हम क्या पढ़ रहे थे। हम पढ़ रहे थे मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। मेरे डीपीपी नोट्स आपको कैसे मिलेंगे? आप मेरी क्लासेस रेगुलर अटेंड कीजिए, आप मेरे साथ व्हाट्सएप पे जुड़ जाइए, आपको नोट्स व्हाट्सएप मिलते रहेंगे, चिंता की बात ही नहीं है कोई। आयुष्मान ने मेरा व्हाट्सएप नंबर फ्लोट करा है ना आपके पास? हाँ देख लीजिए। मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन किसी एक साइंटिस्ट की दी हुई नहीं है। इट इज द मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। Many scientists have contributed to this theory, जैसे Theodosius Dobzhansky and Hugo de Vries, Julian Huxley and Sewell Wright, Hardy and Weinberg, R.A. Fisher and J.B.S. Haldane, Ernst Mayr and G.L. Stebbins. Stebbins की किताब याद रखेंगे, प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनिक इवोल्यूशन। डॉब्जेंस्की की किताब याद रखेंगी,
जेनेटिक्स एंड ओरिजिन ऑफ स्पीशीज। डॉब्झान्स्की ने ड्रोसोफिला पॉपुलेशन पे काम किया था। डॉब्झान्स्की की फेमस स्टेटमेंट, नथिंग इन बायोलॉजी मेक्स सेंस एक्सेप्ट इन लाइट ऑफ इवोल्यूशन। ह्यूगो डीवरिस की लिखी हुई किताब म्यूटेशन थ्योरी, हक्सले की लिखी हुई किताब इवोल्यूशन मॉडर्न सिंथेसिस। ठीक है ना। फिर हमने देखा कि इवॉल्व करती है पॉपुलेशन, कोई इंडिविजुअल आप या मैं इवॉल्व नहीं कर सकते। इवोल्यूशन इज ऑलवेज विद रिस्पेक्ट टू द डिसेंडेंट पॉपुलेशन। आने वाली पॉपुलेशंस का जीन पूल बदला हुआ होगा पेरेंटल पॉपुलेशन के कंपैरिजन में। उस जीन पूल के बदलने के कई कारण हो सकते हैं। सो इट्स द पॉपुलेशन दैट इवॉल्व्स एंड नॉट इट्स इंडिविजुअल मेंबर्स। इंडिविजुअल मेंबर्स का काम होता है अगली जनरेशन तक वेरिएशन को पहुंचाना। ये जूलियन हक्सले की फोटो दिखाई है। नेक्स्ट नाउ, वेरिएशन के सोर्स क्या क्या हो सकते हैं? द चेंज इन जीन्स अकर्स ड्यू टू म्यूटेशन, जीन माइग्रेशन, जीन रिकॉम्बिनेशन, देन नॉन रैंडम मेटिंग, हाइब्रिडाइजेशन, जेनेटिक ड्रिफ्ट। फिर मैंने आपको डीएनए का स्ट्रक्चर बना के दिखाया और समझाया कि जीन क्या होता है, स्मॉल सेगमेंट ऑफ द डीएनए, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड जीन। आप में से जिन बच्चों के पास कैम्बल की बुक है, कितने लोगों के पास है जो मैंने मेरे से आपने ली है? हम डिस्कस करेंगे मीटिंग भी। कैम्पबेल, राइट, कैम्पबेल का मैंने आपको लिंक भेजा था डाउनलोड करने का। मेजर हार्ड कॉपी तो नहीं, बहुत महंगी है, हार्ड कॉपी नहीं खरीदनी, आपको सॉफ्ट कॉपी की बात कर रहा हूँ। पीडीएफ लिंक जो डाउनलोड करने का। कार्तिक सेज माय मॉम हैज, दैट्स वंडरफुल कार्तिक। मेजॉरिटी लोगों के पास है, ग्रेट। जिनके पास नहीं है, आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कीजिएगा, मैं आपको लिंक जरूर भेज दूंगा। और जो बच्चे अभी तक मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं कर रहे हैं, इंस्टाग्राम पे आप मुझे फॉलो जरूर कर लीजिए, मैं वहां पे अपडेट्स डालता रहता हूँ। इंस्टाग्राम आईडी बिल्कुल सिंपल है, सचिन डॉट कपूर, KAPUR। ना, मैंने आपको कैम्पबेल की बुक क्यों बोली? बिकॉज कैम्पबेल बुक में डीएनए का स्ट्रक्चर और म्यूटेशन बड़ा खूबसूरती से ब्यूटीफुल कलर डायग्राम्स के साथ एक्सप्लेन की गई हैं। और कैम्पबेल की बुक में इवोल्यूशन भी अच्छे तरीके से दिया हुआ है ना? आप में से जिन लोगों ने पढ़ा होगा, आपको वाकई अच्छा लगा होगा। डायग्राम्स आर अमेजिंग। हाँ, एक और मैं आपको बता दूं, एक वेबसाइट बता देता हूँ, www.pdfdrive.com। यहाँ से आप बहुत सारी किताबें फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। कोई जना लिख के भेज दीजिए यहाँ पे, pdfdrive.com, सिंपल है। ये लिखा है अपूर्व ने, पीडीएफ ड्राइव, ड्राइव DRIVE। हाँ हाँ, बस ठीक है, और लोग मत भेजो, बहुत लोगों ने भेज दिया। यहाँ से यू विल बी एबल टू गेट सो मेनी बुक्स। ड्राइव नहीं, ड्राइव VE, स्पेलिंग ठीक लिखा था। तो लैपटॉप पे पढ़ लो, और फोन पे बुक पढ़ने में मजा नहीं आता, तो लैपटॉप में पढ़ लो। अब लैपटॉप नहीं है तो फिर बुक खरीदना, बिकॉज इट्स अ वेरी कॉस्टली बुक। आई विल नॉट सजेस्ट यू टू बाय कैम्बल, इट्स। हाँ, वहां पे गाइटन, गैनोंग, फिजियोलॉजी की, हो सकता है आपको वहां पे ये किताब भी मिल जाए। इट्स वन ऑफ माई फेवरेट बुक्स। हाँ, इतनी मोटी मोटी किताबें हैं, देखो। चलिए, स्लाइड्स में आगे आगे फॉरवर्ड करता हूँ, देखते जाइए। पॉलीपोलाइडी, ऑटो पॉलीपोलाइडी क्या है? हाँ जी, MBBS में पढ़ेंगे आप, ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। इसका नाम सिंपल है, ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, मेरीब। ऑथर इज मेरीब, MARIEB। आपको अगर ढूंढनी होगी ना, मैं लिख देता हूँ नाम। ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी बाय मेरी। जीन और एलील में द alternate forms of the gene are called alleles.
जैसे आपने कह दिया कोई एक जीन है जो हाइट के लिए है, प्लांट की हाइट के लिए, जैसे आपने क्लास 10th में पढ़ा होगा, टॉल प्लांट, है ना, ऐसे। सो द कैपिटल टी एंड स्मॉल टी आर द टू अल्टरनेट एलील्स। बहुत तरह के ये एलो पॉलीप्लॉइडी एंड ऑल दैट, ये सब हम पढ़ेंगे, चिंता मत कीजिए। सुशीला, आपने कहाँ देखा ब्लैक पेरेंट्स विद वाइट चिल्ड्रन? अडॉप्ट करे उन्होंने, खुद पैदा करे हैं, फर्क होगा। ऐसे ब्लैक व्हाइट कहना डेरोगेटरी होता है, ऐसा ही नहीं होता किसी को, किसी के कॉम्प्लेक्शन के आधार पे ऐसे कहना। नहीं, जीन पूल का कोई लिमिट नहीं है जितेंद्र। दैट्स गुड सुनेत्रा। बेटा जीन पूल मतलब एक पॉपुलेशन में टोटल जीन्स का संग्रह है, टोटल कलेक्शन ऑफ द जीन्स इन अ पॉपुलेशन। एकता, व्हाट आर यू आस्किंग? और ये लैंग्वेज मत यूज कीजिए, यार कोई तो बताओ। व्हाट इज योर प्रॉब्लम एकता, वो पूछो ना। ये लैंग्वेज मत लिखिए, यार कोई तो बताओ। अ टीचर इज देयर इन द क्लास, यू हैव टू बी, यू नो, कॉन्शियस इनफ, यूज सेंसिबल लैंग्वेज। हाँ, गलत लिखा है तुमने। क्या क्वेश्चन, क्या पूछो मुझसे। द अदर बुक ऑन इवोल्यूशन विच आई वाज रीडिंग इज दिस, डेसमंड मॉरिस, द नेकेड एप। Yes, yes, Nivedita, I will be teaching all the chapters on plus. क्रोमोसोम सेट, जैसे 2n इज 46, तो n इज 23। 23 क्रोमोसोम्स का एक समूह है, एक सेट है ना। नहीं अनमोल, वो थ्योरीज नहीं करनी, कैटास्ट्रोफिज्म और वो सब। बायोलॉजी ओलंपियाड आपको करना है, तो कैम्बल की बुक तो आपको जरूर पढ़नी चाहिए। कैम्बल की बुक जरूर पढ़िए। हाँ, यू कैन डाउनलोड गाइटन, गेनोंग, आपको सब मिल जाएंगे इंटरनेट पे। विश्व मेरा कांटेक्ट नंबर बार बार यहाँ फ्लैश करते हैं। आयुष्मान, एक बार फिर से आप व्हाट्सएप नंबर फ्लैश कर दीजिए। ये रहा, आयुष्मान मौर्य ने लिखा है। हाँ जी। आंचल, जेनेटिक वेरिएशन धीरे 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 तो इकट्ठी होती रहेगी ना, बहुत सारी वेरिएशन होगी। आ, कार्तिक, कैम्बल तो अच्छी किताब है ही। इसके अलावा आपको ओलंपियाड्स के लिए ना फिर प्रीवियस ईयर पेपर्स प्रैक्टिस करने चाहिए। बहुत सारे प्रीवियस ईयर पेपर्स आते हैं, आप गूगल पे ढूंढिए, आपको मिल जाएंगे। कैनेडियन बायोलॉजी ओलंपियाड, अलग अलग कंट्रीज के बायोलॉजी ओलंपियाड्स हैं, वो क्वेश्चंस प्रैक्टिस करके देखिए, बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चंस होते हैं। एक सेट जो बना वो 23 क्रोमोसोम्स का एक सेट हुआ ना। क्रोमोसोम सेट इज ऑफ 23, नॉट 46, वो तो दो सेट हो गए ना। चलिए, आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, अब जिनको डाउट्स हैं वो पूछेंगे। नहीं नहीं नहीं, नो नो कॉल्स अलाउड, ओनली व्हाट्सएप मैसेज। हाँ आयुष्मान, आने वाले दिनों में मैं सोच रहा हूँ कि बायोलॉजी ओलंपियाड्स पे भी करें हम कुछ। यस, जिनको कोई डाउट नहीं है वो जा सकते हैं। एलील्स मैंने बताया कमल, ऑल्टरनेट फॉर्म्स ऑफ अ जीन। अगली क्लास में आपको जेनेटिक ड्रिफ्ट बता दूंगा, सडन चेंज इन डीएनए। डुअल पेरेंट है, मतलब दो पेरेंट होते हैं ना, वन फादर वन मदर, इसलिए। मनीष, कोई भी बुक को बेस्ट कह पाना तो मुश्किल है। आप प्रैक्टिस कौन सी बुक से कर रहे हैं ये देख लीजिए, आंसर्स कहीं ना कहीं गलत दिए होते हैं सब में। ह्यूमंस में नहीं कर सकता, बाकी एनिमल्स में हो सकता है पॉलीपोलाइडी, आई मीन बाकी प्लांट्स में होता।
डॉब्झान्स्की के स्टेटमेंट का मतलब ये है कि यदि आप किसी भी चीज को इवोल्यूशन की रिस्पेक्ट में नहीं स्टडी कर पा रहे हैं, तो फिर आप उसे अच्छे से समझ नहीं पाएंगे। जीनोम इज रेफरिंग टू द जेनेटिक मेकअप, उस एनिमल का जेनेटिक्स जो है, द क्रोमोसोम सेट, दैट इज द जीनोम। यस यस अभय, दैट्स अ गुड बुक। नीट पीजी तुम्हें किसने कहा था अटेंड करने के लिए? नीट पीजी तो एमबीबीएस जो कर चुके होते हैं, जिन्हें आगे हायर डिग्री करनी है, एमडी एमएस, उनके लिए नीट पीजी होता है। पहले यूजी तो क्लियर कर लो। पहले इवोल्यूशन खत्म हो जाए, इसके बाद रिप्रोडक्टिव हेल्थ कराऊंगा, फिर जेनेटिक्स देख करेंगे। हिस्टोन प्रोटीन्स डीएनए थ्रेड को बाइंड करके रखेंगे ना। म्यूटेशंस कई तरह के होते हैं, अभी अब पढ़ेंगे डिटेल में आगे। एमसीक्यू प्रैक्टिस के लिए मैंने बताया तो है आपको, डॉक्टर अली की बुक भी ठीक है, आप उसमें से कर सकते हैं। दिनेश पब्लिकेशन की बुक ठीक है, यू कैन डू दैट। नहीं, जो यूट्यूब वाला प्लेटफॉर्म है वो डिफरेंट है, जो प्लस का है वो डिफरेंट है। हाँ जी हाँ जी, आर्यन, वो इट्स गुड, यू कैन प्रैक्टिस दैट। हाँ अंशुल, आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा, आयुष्मान के पास है। आयुष्मान, अगर आप बाकी बच्चों के साथ वो शेयर कर पाए, जो आपके पास पीडीएफ डॉक्टर अली बुक का है ना, शायद मैंने ही शेयर किया था, हाँ। आप लोग आयुष्मान से ले सकते हो। एस चांद की बुक मैं नहीं रिकमेंड करूंगा 12th के लिए आपके। नहीं नहीं, वो दिखेंगे आपको जो डाउनलोड कर लेंगे आप, डोंट वरी। ट्रूमैन की बुक का पीडीएफ अवेलेबल नहीं मिलेगा कहीं भी, आपको हार्ड कॉपी लेनी होगी ट्रूमैन की बुक की। ओके सिमरन, वेलकम, दैट्स ग्रेट, आपने आज ही ज्वाइन किया, दैट्स वंडरफुल। अच्छा कमल, आपने देख लिए हैं यूट्यूब पे रिप्रोडक्टिव हेल्थ के, अच्छी बात है। यहाँ पे भी पढ़ाएंगे आपको। अभी तो नीट के पोस्टपोन का भी कोई कंक्रीट न्यूज नहीं है, कुछ होगा तो मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। ईशान कह रहे हैं यूट्यूब की स्लाइड्स देख के जेलसी हो रही है। वहां पे अलग प्लेटफॉर्म है ना, वहां पे वीडियोस चल जाते हैं, यहाँ पे नहीं चल सकते। अरिहंत पब्लिकेशन की ठीक है, ललित किताब का नाम तो लिखो, अरिहंत, अरिहंत क्या मतलब हुआ? कौन सी बुक? अरिहंत एक पब्लिकेशन है, सैकड़ों किताबें हैं उनकी। नहीं नहीं, ट्रूमैन से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मत करना, वो अच्छे नहीं है, थ्योरी के लिए ठीक है वो। विश्व, आप मुझे व्हाट्सएप कीजिएगा, मैं आपको टेलीग्राम लिंक दे दूंगा, डोंट वरी। हाँ जी कमल, मैंने रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंप्लीट कर दिया हुआ। सृष्टि, आयुष्मान शेयर कर देंगे आपके साथ। ऑल जीन्स शुड बी सेम एज दे आर पार्ट ऑफ सेगमेंट ऑफ डीएनए। हाँ लेकिन वो अलग अलग है ना भाई, ये डीएनए है, यहाँ पे ए यू जी लिखा है इतने में, 3 न्यूक्लियोटाइड, फिर जी सी ए यू जी सी ए जी, तो ऐसे अलग अलग बनते जाएंगे ना सारे, अल्फाबेट्स है ना वो तो एक तरह से वहां पे। ठीक है, चलो जी, बाय बाय। ये स्लाइड्स आपको मिल जाएंगी, इसमें जो जेनेटिक ड्रिफ्ट है ना, आगे सीवल राइट इफेक्ट, या पढ़ जरूर लेना, अगली क्लास में हम इसको डिस्कस करेंगे कि फाउंडर इफेक्ट क्या है, बॉटल नेक इफेक्ट क्या है, ये हमने नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करने हैं। तो तब तक आप पढ़ के रखिएगा। वंस द सेशन इज ओवर, यू विल सी दैट ऑल द स्लाइड्स दे आर अपलोडेड देयर, एंड यू विल बी हैविंग पीडीएफ फॉर दैट, आप उसे डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है जी। अजान, अर्चना, विक्रम, सृष्टि, वर्णिका, क्रिसलिन, रूपल, चंदन, याना, कार्तिक,
उबैद, आशीष, चलिए महेश, बाय बाय, दीपाली, दलजीत, प्रदीप्ता, गौरी, पुनीत, इशिका, विपिन, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय जी। ठीक है, चलिए रिवाइज कर लीजिएगा इसे।